नमस्कार, मैं कुबेरनाथ भटनागर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सच समाचार है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के तरफ से जुड़ी जानना चाह रहे तो तरफ से जुड़ी को पेंशन से जुड़ी जा रहे हैं लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। साथ ही यदि आप कर्मचारी, पेंशनर या उनके परिवार से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सच समाचार को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहां हम आपके लिए सरकारी योजनाओं, वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में लेकर आते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच सबसे अधिक चर्चा EPS 95 को लेकर हो रही है। वह है 8वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, फिटमेंट फैक्टर, संभावित एरियर और अतिरिक्त पेंशन से जुड़ी मांगे। और हर पेंशन धारक यह जानना चाहता है कि आने वाले समय में उसकी आय में कितना सुधार देखने को मिल सकता है और सरकार की ओर से कौन कौन से फैसले लिए जा सकते हैं। इसी बीच विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों और विशेषज्ञों के लगातार सुझाव सामने आ रहे हैं, जो अपनी मांगों को आयोग के समक्ष रख चुके हैं और अब सभी की निगाहें आगे की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी वेतन आयोग की प्रक्रिया चरणबद्ध भत्ता के समक्ष लेकर जरो साल लेकर देश लो करे। जैसे तरफ वेतन आयोग की प्रक्रिया लेकिन अधिकारी अर्पाकना के लिए बार बार है, किसी के साथ दर माने साल साल मंत्री कर दर जारना के साल तरीके से आगे बढ़ती है और अंतिम निर्णय आने में समय लगता है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। दोस्तों, हाल ही में सुझाव और मांगों को जमा करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आयोग के पास विभिन्न संगठनों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों की ओर से प्राप्त बड़ी मात्रा में सुझाव मौजूद है। आने वाले समय में इन सुझावों का अध्ययन किया जाएगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा और फिर यह देखा जाएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव व्यावहारिक है और किन्हें भविष्य की सिफारिशों का हिस्सा बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी आयोग के सामने विभिन्न वर्गों की मांगे पहुंच जाती है तो उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया अधिक गंभीर चरण में प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि आने वाले कुछ महीने कर्मचारी और पेंशनर वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि अभी किसी भी संभावित फैसले को लेकर निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, और वह है महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत। दोस्तों, हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देने की व्यवस्था की जाती है। यही वजह है कि लाखों लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर नजर बनाए रखते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कई विशेषज्ञ संभावित वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, जिनका मानना है कि आने वाले समय में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह केवल संभावनाएं हैं और अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए किसी सरकार की बात और महंगाई की दर के दोनों विचार या अनुमान को निश्चित परिणाम मानना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई प्रकार की चर्चाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बढ़ी हुई पेंशन या बढ़ा हुआ वेतन तुरंत खातों में आने लगेगा, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए पहले आधिकारिक घोषणा होती है, उसके बाद संबंधित विभाग आदेश जारी करते हैं और फिर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसीलिए यदि किसी भी मंच पर आपको कोई बड़ी खबर दिखाई देती है तो उसकी पुष्टि अवश्य करें। आज के डिजिटल दौर में सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, लेकिन हर सूचना सही हो यह जरूरी नहीं है। जागरूक नागरिक और जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते हमें केवल प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। ये वो विषय है जो कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव मूल वेतन पर पड़ता है। विभिन्न कर्मचारी संगठन समय समय पर अपने सुझाव देते रहे हैं और कई मंचों पर बेहतर फिटमेंट फैक्टर की मांग भी उठाई गई है। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों की आय में संतुलित सुधार होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि किसी भी निर्णय में सरकार को वित्तीय भार और राजकोषीय संतुलन का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अंतिम निर्णय कई पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर जितनी चर्चा कर्मचारियों के बीच है, उतनी ही गंभीरता से इसे नीति निर्माण के स्तर पर भी देखा जाता है। अब बात एरियर की करते हैं। जब भी किसी नए वेतन आयोग की चर्चा होती है, एरियर का विषय अपने आप चर्चा के केंद्र में आ जाता है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों की
अपेक्षा रहती है कि जिस तिथि से लाभ लागू माना जाए और वास्तविक भुगतान बाद में शुरू हो तो उस बीच की अवधि का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। यह एक स्वाभाविक अपेक्षा है और इसी कारण विभिन्न संगठन इस विषय को लगातार उठाते रहे हैं। हालांकि एरियर से जुड़ा कोई भी निर्णय पूरी तरह सरकार और संबंधित सिफारिशों पर निर्भर करता है, इसलिए जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी संभावित भुगतान को लेकर निश्चित दावा करना सही नहीं होगा। कर्मचारियों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय है अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन। ईपीएस 95 और पेंशनधारियों के कई संगठनों ने इस विषय पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि बढ़ती आयु के साथ चिकित्सा खर्च और दैनिक आवश्यकताओं का बोझ बढ़ जाता है, इसलिए अतिरिक्त पेंशन के साथ अधियाती 1000 बनाने की सब 95 और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अतिरिक्त पेंशन के साथ 95 और पेंशनधारियों के साथ अधियाती करते हुए सहायता की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ संगठनों ने आयु सीमा में बदलाव का सुझाव भी दिया है ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। हालांकि यह भी केवल एक मांग और सुझाव के रूप में देखा जा रहा है। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार उसका प्रतिवसन, लेकिन सभी राह सत्ता की स्वीकृति के बाद ही संभव होगा। यह विषय लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से इसकी चर्चा लगातार बनी हुई है। इसी बीच कई स्थानों पर बैठकों और विचार विमर्श की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसी बैठकों का उद्देश्य विभिन्न वर्गों की राय जानना और प्राप्त सुझावों पर चर्चा करना होता है। किसी भी बड़े आयोग की प्रक्रिया में यह एक सामान्य और आवश्यक चरण माना जाता है। कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और विशेषज्ञ अपने अपने दृष्टिकोण रखते हैं ताकि अंतिम रिपोर्ट अधिक संतुलित और व्यावहारिक बन सके। यही कारण है कि आने वाले समय में होने वाली चर्चाओं और बैठकों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। हालांकि किसी भी बैठक को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में खबरें कुछ ही सेकंड में पहुंच जाती हैं। इसके साथ साथ अफवाहें भी उतनी ही तेजी से फैलती हैं। इसीलिए यदि कोई यह दावा करता है कि विशेष एरियर को मंजूरी मिल गई है, किसी भत्ते में निश्चित वृद्धि हो गई है या कोई बड़ा आदेश जारी हो गया है, तो पहले उसकी पुष्टि करना आवश्यक है। सरकारी आदेश, मंत्रालय की अधिसूचना या अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति ही किसी भी सूचना का सबसे विश्वसनीय आधार होती है। इसीलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी जानकारी समय पर आपको मिलती रहे तो एक बार फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच समाचार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और तथ्यपरक जानकारी लगातार लेकर आते रहे। अंत में यही कहा जा सकता है कि आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, फिटमेंट फैक्टर, संभावित एरियर और अतिरिक्त पेंशन जैसे विषयों पर चर्चा जारी है। विभिन्न संगठन अपनी मांगे और सुझाव रख रहे हैं। आयोग अपनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है और सभी संबंधित पक्ष भविष्य की संभावनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी निर्णय को लेकर धैर्य बनाए रखा जाए और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा किया जाए। जैसे ही कोई प्रमाणित और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उसका प्रभाव कर्मचारियों और पेंशन धारकों तक अवश्य पहुंचेगा। तब तक अफवाहों से दूर रहे, तथ्यों पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।